नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। मैं कंचन आपके लिए लेकर आई हूं गोपालगंज की बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सच यही है पब्लिक टाइम्स के साथ। गोपालगंज जिले के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ओवरब्रिज के समीप शनिवार को एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि महिला के शव के चिथड़े उड़ गए। मृतका की पहचान पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया थाना क्षेत्र के परदुमन छपरा गांव निवासी राम साहब पासवान की 40 वर्षीय पत्नी सोना देवी के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सोना देवी अपने गाँव के जयराम प्रसाद समेत 4 लोगों के साथ 2 बाइक पर सवार होकर सिवान जिले के मलमलिया में अपनी छोटी बेटी के लिए लड़का देखने जा रही थी। जैसे ही उनका काफिला मोहम्मदपुर ओवरब्रिज के पास पहुंचा, एक तेज रफ्तार और बेकाबू ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में सोना देवी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि जयराम प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मोहम्मदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, ट्रक को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधवलिया में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉडल सदर अस्पताल भेजा, जहां प्रक्रिया पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। मां की असामयिक मौत से परिवार में कोहराम मचा है। खासकर बेटियों का रो रो कर बुरा हाल है। गोपालगंज जिले की नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बंजारी स्थित बबलू पेट्रोलियम के पास पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 20,000 रुपए में एक किशोरी को खरीदकर जबरन शादी करने के लिए राजस्थान ले जा रहे लोगों को पकड़ लिया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने किशोरी को सुरक्षित बरामद किया, जबकि 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़िता बेतिया जिले की रहने वाली है। उसने पुलिस को बताया कि उसे बहला फुसलाकर और पैसों का सौदा कर जबरन राजस्थान ले जाया जा रहा था। गोपालगंज पहुँचते ही उसने विरोध किया और शोर मचाया, जिससे स्थानीय लोग सतर्क हो गए। प्रत्यक्षदर्शी प्रभु यादव के अनुसार लड़की लगातार मदद की गुहार लगा रही थी। सूचना पर पहुंची डायल 112 की टीम ने कार्यवाही की और पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है। गोपालगंज में होली पर्व को नशा मुक्त और शांतिपूर्ण बनाने के लिए उत्पाद विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। अवैध शराब की तस्करी पर रोक लगाने को लेकर विशेष अभियान शुरू किया गया है। यूपी से सटी सभी सीमाओं पर चौकसी बढ़ाते हुए प्रमुख चेक पोस्टों पर 24 घंटे की निगरानी की व्यवस्था की गई है। उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार के अनुसार होली के दौरान तस्करी की आशंका को देखते हुए विशेष रणनीति लागू की गई है। यूपी सीमा से जिले में प्रवेश करने वाले मुख्य और ग्रामीण मार्गों पर सघन जाँच अभियान चलाया जा रहा है। वाहनों की तलाशी के साथ संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। त्वरित कार्रवाई के लिए QRT क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया गया है, जो बाइक से गश्त कर सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचेगी। पुलिस के साथ समन्वय में संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब की बिक्री और तस्करी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आम लोगों से भी सूचना देने की अपील की गई है। गोपालगंज के बरौली थाना क्षेत्र के बलहा गांव से 6 फरवरी को लापता हुए 2 बच्चों का 11 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिल सका है। लापता बच्चे विकास कुमार और उसके दोस्त रेहान आलम की तलाश में जुटी पुलिस के प्रयासों के बीच सौजन की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। मंगलवार को पीड़ित परिवार ने कलेक्ट्रेट परिसर में SP विनय तिवारी से मुलाकात कर बच्चों की बरामदगी की गुहार लगाई है। SP ने विशेष टीम गठित कर कार्यवाही तेज करने का भरोसा दिलाया। मुलाकात के बाद बाहर निकली विकास की मां ज्ञानती देवी और उसकी बहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे SP के आश्वासन पर भरोसा जताती नजर आईं। ज्ञानती देवी ने बताया कि हर दिन पहाड़ की तरह बीत रहा है। 2 बेटियों के बाद जन्मा इकलौता बेटा विकास लापता है, जिससे चिंता और बढ़ गई है। स्वजनों को अब भी उम्मीद है कि पुलिस जल्द बच्चों को सकुशल बरामद कर लेगी। गोपालगंज जिले के भोरे थाना क्षेत्र अंतर्गत सुमेरी छापर गांव में जमीन विवाद को लेकर एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। सोमवार देर शाम आरोपितों ने शंभू यादव को फोन कर घर से बाहर बुलाया और पूर्व से चले आ रहे जमीन विवाद को लेकर गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपितों ने लाठी डंडे और धारदार हथियार से उस पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में शंभू यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। हालत नाजुक होने पर आरोपित उसे बेहोशी की अवस्था में पास के खेत में फेंक कर फरार हो गए। कुछ देर बाद ग्रामीणों की नजर खेत में पड़े घायल पर पड़ी, जिसके बाद परिवार को सूचना दी गई। सौजन उसे तुरंत इलाज के लिए भोरे रेफरल अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए सदर अस्पताल रेफर किया गया। घायल ने बताया कि जमीन को लेकर मामला पहले से कोर्ट में चल रहा है। पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई और मामले की जाँच जारी है।
गोपालगंज जिले के बरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत सिवान सरफरा मुख्य पथ पर बड़िया गांव के समीप सोमवार शाम दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार पिकअप और बाइक सवार के आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गयी। मृतक की पहचान सिदोलिया थाना क्षेत्र के जलालपुर कला गाँव निवासी सुभाष ठाकुर के रूप में हुई है। बताया गया कि सुभाष ठाकुर अपनी भाभी माया देवी और पड़ोसी कौशल्या देवी के साथ गोपालगंज घर लौट रहे थे। इसी दौरान तेज गति से आ रही पिकअप ने उनकी बाइक पर जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में सुभाष ठाकुर ने घटनास्थल पर दम तोड़ दिया, जबकि दोनों महिलाएं बुरी तरह जख्मी हो गयी। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत बरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर जाँच शुरू कर दी है। हादसे के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। गोपालगंज के माजागढ़ प्रखंड में विकास के दावों की हकीकत सड़कों पर बहते नाले के गंदे पानी से उजागर हो रही है। नाले की नियमित सफाई व्यवस्था नहीं होने के कारण हालात इतने बदतर हो गए हैं कि सड़क पर चलना दूभर हो गया है। माजा प्रखंड के कोयनी और मधुसरिया पंचायत के बीच गुजरने वाली सड़क के किनारे बने नालों का पानी सड़कों पर फैल रहा है, जिससे राहगीरों को गंदे पानी के बीच होकर गुजरना पड़ रहा है। नाले से उठती तेज बदबू के कारण कोयनी और मधुसरिया गांव के ग्रामीण नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गली गली सड़क और नाले का निर्माण तो हुआ, लेकिन सफाई की कोई व्यवस्था नहीं की गई। इस समस्या को लेकर ग्रामीण मुखिया विधायक से लेकर जिला प्रशासन तक लिखित शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। इसी तरह माझा पूर्वी पंचायत के पुरानी बाजार और शेख टोली गाँव में भी नाले की गंदगी सड़क पर फैली हुई है। ग्रामीण अब किसी उद्धारक की आस लगाए बैठे हैं, जबकि सड़कों पर विकास की जगह बदबूदार नाले का पानी बह रहा है। गोपालगंज के माजागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार को स्वास्थ्य कर्मियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर तारिक इब्राहिम ने की। बैठक में बीते सप्ताह स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा किए गए कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिया कि टीकाकरण कार्य समय से और निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पूरा किया जाए। साथ ही आम जनता की सुविधा के लिए सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना आवश्यक बताया गया। बैठक में स्वास्थ्य समिति प्रबंधक सिद्धार्थ कुमार, बीसीएम सुनील कुमार, वीएमसी नवीन कुमार सहित एएनएम पार्वती कुमारी, स्वाति प्रिया, प्रतिमा बेबी कुमारी, उमा कुमारी समेत सभी स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। बैठक से जुड़ी जानकारी अकाउंटेंट मुकेश ओझा ने दी। गोपालगंज में जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि के अवसर पर सोमवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय परिसर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने पुष्प अर्पित कर जननायक के व्यक्तित्व और कृतित्व को नमन किया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए आजीवन संघर्षरत रहे। उनके विचार आज भी समानता, न्याय और सामाजिक समरसता की प्रेरणा देते हैं। कार्यक्रम में अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे, भू अर्जन पदाधिकारी अनिल कुमार, वरीय कोषागार पदाधिकारी शशिकांत आर्य सहित अन्य अधिकारियों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। उपस्थित अधिकारियों ने उनके आदर्शों को अपनाने का संकल्प लिया। गोपालगंज में मंगलवार को युवाओं के लिए रोजगार और मार्गदर्शन का बड़ा मंच सजा। दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम में आयोजित 1 दिवसीय नियोजन सह व्यवसायिक मार्गदर्शन मेले का शुभारंभ जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कंपनियों और संस्थानों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला पदाधिकारी ने कहा कि इस तरह के मेले जिले के युवाओं को रोजगार से जोड़ने और आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे ऐसे आयोजनों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने भविष्य को मजबूत करें। निरीक्षण के दौरान डीएम ने अभ्यर्थियों से संवाद कर उनकी रुचि और अपेक्षाओं की जानकारी ली तथा पारदर्शी और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे, वरीय उप समाहर्ता दिलीप कुमार एवं विशेष कार्य पदाधिकारी संदीप कुमार सहित बड़ी संख्या में युवा और आम नागरिक मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए पब्लिक टाइम्स के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।